हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। क्या आयशा ने जो अम्मी के निकाह की कहानी बताई है तो उसमें कुछ ऐसा है कि अम्मी की इज्जत पे फ़र्क पड़ जाए या फिर अम्मी बदनाम हो जाए, या फिर अगर नजमा आकर अपने ससुराल से रिलेटेड जो उसकी लाइफ गुजरी है वो आकर बतौर यूट्यूब पर हर एक अपनी कहानी रख रहा होता है, और अगर वो अपनी कहानी रखती है तो क्या उसने अपने ससुराल को बदनाम कर दिया। क्या इससे पहले कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि जिसने अपने इन लॉ से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, अपने रिश्तों से रिलेटेड यूट्यूब पर आकर कोई भी बात नहीं रखी। तो ये तमाम तर बातें मेरे जहन में हैं, इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। साथ ही जो नजमा है उसकी वीडियो आई है जहां पर उसने कहा है कि अम्मी के खिलाफ जो तुमने आयशा वीडियो बनाई है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब मैंने वीडियो क्लिक किया तो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें थी कि जिसको डिस्कस किया जा सकता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो को लाइक करते हुए मेरे साथ इस रिव्यू में शामिल हो जाएगा। वैसे मैं रेयरली ही कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा खैर एनीवेज, फिर मैंने एनीवेज कह दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें, एक बहुत यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इज्जत हर इंसान की है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी जेंडर, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, या फिर कोई भी एक इंसान है जिसका किसी भी जेंडर से कोई भी ताल्लुक वास्ता है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि दो बेटियां हैं, एक का जो बाप है वो सौतेला है, एक की जो माँ है वो सौतेली है, कुछ इस तरह से रिश्ता, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपस में है। तो अब अगर एक बेटी की तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि जहां पर जो बाप है, जिस बेटी का सगा बाप है, उसको पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया जाए। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, या कुछ वो अपने स्टेप फादर के खिलाफ ऐसी बातें करती है कि जहां पर स्टेप फादर का जो इमेज है वो रॉन्ग नजर आता है। अब जो उसकी सगी औलाद है वो अपने बाप के लिए जाहिर बात है बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, उसके इमोशंस अपने बाप के लिए होंगे, तो वो भी चाहेगी कि उसके बाप को जो नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो वो अपने बाप के लिए आवाज उठाए, और फिर वो भी यहाँ पर आकर कुछ ऐसी बातें रखेगी जो कि कहीं ना कहीं रियल हो, और उससे फिर ये लगेगा कि जो माँ है वो डिफेम हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखती हूँ जो इस कंट्रोवर्सी में हम लोग हैं, तो चाचू हाजी को जितना यहाँ पर विलन दिखाया गया है, होंगे अपनी लाइफ में, उन्होंने भी इंसान है, 100% वो भी सही नहीं हो सकते, सिवाय 100% एक जो मिस्टर साजिद ने लक़ब दे दिया है ना डीडी को, तो उसके अलावा भाई कोई नहीं कह सकता कि कोई भी 100% सही है। सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, तो चाचू हाजी में भी होंगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इतने अरसे से इस बंदे को यूट्यूब पर जिस तरह हर रिश्ता उठकर बदनाम कर रहा है, हर रिश्ता उठकर उनको जालिम दिखा रहा है, इवन सितारा ये कहती नजर आती है कि चाचू के लिए मेरा घर खुला है और जब भी आए रहें, और मैंने उनको कभी भी मना नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर जब वो ये कहती हैं कि अम्मी को मैं कैद से छुड़ा कर लाई हूँ, और मेरी अम्मी जो है वो कैद में थी, और चाचू के पास जब अम्मी थी, वो नाम नहीं लेती चाचू का, लेकिन कहती हैं कि उनकी लाइफ बहुत मुश्किल थी, उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया और बहुत मेहनत की, और अब अम्मी की ये एज हो गई कि वो काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है, जो चाचू हाजी हैं, क्या उनकी जो पर्सनालिटी है यूट्यूब पर बतौर शौहर, बतौर बाप, बतौर किसी भी रिश्ते की, क्या वो डिफेम नहीं हो रही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि डिफेम तो फिर उधर से चाचू भी हो रहे हैं, बदनाम तो उनको भी किया जा रहा है, और बदनामी तो फिर किसी की भी सही नहीं है ना, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इंसान है, और क्यों किसी को बदनाम करना। तो वो बदनामी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जिस निकाह को लेकर 75 यहाँ पर कहानियां जो है ना वो सुना दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू सितारा अम्मी पर ससुराल वाले जुल्म करते थे, अकॉर्डिंग टू जो चाचू अनवर वगैरह हैं कि उन्होंने खुद शादी करवाई थी क्योंकि भाई की ख्वाहिश थी कि उनको शादी करनी है। तो कितनी कहानियां तो ऑलरेडी उस निकाह को लेकर हैं कि जिस पर बात करने का फायदा क्या है, मतलब क्या नीड थी कि उस निकाह को इतनी हाइप दी जाए और उस पर इतने सवाल खड़े किए जाएं। फिर ये जो अम्मी के मेहर का मसला आ गया, तो ये तमाम तर चीजें जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि देखें
अगरचे कि अम्मी हैं वो वहां रहकर काम कर रही थी। और अम्मी का खुद भी स्टेटमेंट था, सितारा की वीडियो में आकर ही उन्होंने अपने शौहर के हवाले से कहा था कि वो उनसे पूरी सैलरी ले लिया करते थे और उनके पास 100 रियाल या पता नहीं कितने रियाल भी नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह उन्होंने भी अपने शौहर पर बात कर दी। तो अब जब ये सारी बातें हुई तो शौहर ने भी फिर अपनी थोड़ी सी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रखा कि मेरी बीवी के पास इतना गोल्ड है, उसकी इतनी इंश्योरेंस है। तो सोचने वाली बात ये है ना कि अगर चाचू उनसे ये तमाम तर चीजें छीन लेते थे, सैलरी छीन लेते थे और अम्मी वो जो पैसे पास अंदाज कर रही थी उससे उन्होंने गोल्ड खरीदा है और अपनी इंश्योरेंस कराई है, तो फिर जो घर है, जो प्लॉट पर अम्मी कहती हैं कि उन्होंने बनवाया है, उनके पैसों से बना है, तो वो पैसे फिर कहाँ से आए? वो पैसे कहाँ से आए? मतलब मैं सोच रही हूँ, मेरा तो सर घूम जाता है। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज सोचूं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हूँ कि कहानी आखिर है क्या। मतलब अम्मी ने गोल्ड बना लिया, अम्मी ने इंश्योरेंस ले ली टिप्स के पैसों से, तो उन्हीं पैसों से घर बनता था। वो पैसे किसके थ्रू जाते थे? कौन था जो घर बनवा रहा होता था? मतलब ये तमाम तर बातें बड़ी सवालिया निशान है जो मेरे जहन में है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो सितारा की वालदा हैं, अगर चे कि उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, तो रायगा नहीं गया, उन्होंने अपने सगी औलादों को भी पैसे दिए हैं और अपने आप को भी उन्होंने फाइनेंशियल तौर पर एक स्ट्रॉन्ग किया है। मतलब दौलत, साहिबे दौलत खातून है, सोना उनके पास है और इंश्योरेंस उनके पास है, घर प्लॉट अभी भी उनका है, कुछ उनके नाम है। तो मतलब बेबस और लाचार नहीं है। जिस तरह अम्मी का एक इमेज हम दुनिया में कह रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे थे, तो वो एक बेबस लाचार खातून वाला इमेज आ रहा था। तो जिस औरत के पास माशाअल्लाह से औलादे हैं, पोते पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं और सितारा जैसी बेटी है, और फिर ये कि वो खुद इंडिपेंडेंट है दौलत के एतबार से, तो वो लाचारो मजबूरो बेकस तो बिल्कुल भी ना हुई ना। मतलब जो कुछ उन्होंने कमाया तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने लिए कमाया, ये बात भी तो है ना। तो ये चीज जब मैं सोचती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ यहाँ पर इस नोट पर आकर कि आप लोगों की जो कहानियां है ना वो एक दूसरे से कितना ज्यादा डिफर करती हैं और कौन विक्टिम है, कौन यहाँ पर कल्प्रिट है, कौन यहाँ पर जालिम है, कौन यहाँ पर मजलूम है, ये तमाम तर बातें। खैर जनाब, इसके साथ ही साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और नजमा की जो वीडियो है वो आई है, और जो वीडियो आई है वो आई है मिस्टर 100% यानी जो डीडी है उसकी वीडियो के रिप्लाई में। मैंने थोड़ी सी डीडी की वीडियो भी सुनी थी जहां पर उसने कहा था मैं मरने वाला हूं लेकिन सच बता के जाऊंगा। तो डीडी ने कहा कि जो आयशा है ना उसके लिए दुआ करता हूँ क्योंकि हम लोग कजन्स हैं और रिश्ते खत्म नहीं होते। भाई ये डीडी 1000 बार कह चुका है कि यूट्यूब पर आकर वो सिर्फ कंटेंट बनाता है और कंटेंट है, तो यहाँ से हमदर्दी दिखाई, चलो अच्छी बात है, आपको एहसास है। लेकिन देखें, मैं समझती हूँ कि अगर कोई इंसान है ना उसकी इज्जत को तार तार किया जाए, उसकी इज्जत का पूरी दुनिया में तमाशा बनाया जाए, तो वो उस बीमारी से कहीं ज्यादा तकलीफदा है जो कि वो झेल रहा है ना। तो खैर यहाँ पर इन्होंने कहा जो तुम बोल रही हो कि तुम्हारे लिए अम्मा जो है उन्होंने नहीं रोका डीडी को, तो अम्मा ने रोका है, कस्में दी है फारूक के लिए कि ना बात करो, लेकिन डीडी बहुत ढीठ है। उसने कहा नहीं अम्मा मैं तो फारूक के लिए बात करूंगा। चलो बात आ गई समझ में, लेकिन आयशा के लिए अम्मा ने नहीं रोका क्योंकि अम्मा की जो बेटियां हैं सितारा और रुबीना बाजी, उन पर तुम बात कर रही हो। सितारा पर कुछ हल्का फुल्का टॉन्ट चला था डीडी और सितारा और उसके दरमियान एक यूं समझ लें कोल्ड वॉर सी चल रही थी जो बहुत ज्यादा फिल्दी नहीं थी उस वक्त तक, जब तक के मामलात बहुत खराब नहीं हुए और फिर आप लोग सब ने एंट्री दे दी। और जहां तक बीना बाजी का सवाल है, तो जो बीना बाजी हैं वो भी रज के सबकी इज्जत अफजाई कर रही थी, तो चुप तो बीना बाजी भी नहीं थी ना। तो दोनों खवातीन लड़ लेती, आप लोग साइड लाइन रहते, जैसे कि मर्द हजरात नहीं कूदते बातों में। जैसे कि जब आपका एक वक्त पड़ा था, आपने कहा था ना कि आपने अपनी माँ को बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो फिर माँ होती है। आप खुद ही कह रहे हैं
माँ का दिल बहुत नर्म होता है, तो वही सिलसिला है ना, फिर सगा सौतेला भी आ जाता है। देखिए अगर माँ है, और मैं कहती हूँ एक औरत भी है ना, माँ नहीं भी है कोई किसी की, तो उसे तकलीफ होगी उसके रिश्तेदार ताल्लुकदार में। चलो मान लो कि आयशा जो है वो उनकी सगी औलाद नहीं है, मगर भतीजी तो सगी है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दुख होता और तकलीफ होती। लेकिन खैर सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना मामला है, हम किसी को होल्ड नहीं कर सकते। मैंने दीदी की पूरी वीडियो नहीं सुनी थी कि उसने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला। सो कंटिन्यू करती हूँ अपनी वीडियो। थोड़ा सा ना बीबी की वीडियो का भी जिक्र कर ही लेते हैं। कल जो बीबी ने कंटेंट बनाया, क्योंकि बीबी के साथ चाचू थे उनके और एक साहब और हैं, शायद कि वो हेल्प आउट करवाते हैं, अक्सर नजर आ रहे होते हैं बीबी के व्लॉग में। तो बीबी ने कहा यहाँ खड़े खड़े हम लोगों ने बातें कर ली और थोड़ी सी और बात कर लेते तो 10 मिनट का कंटेंट तो बन ही जाएगा। वेरी ट्रू भाई, अगर आपकी फेस वैल्यू बन गई है तो आप आकर 2 जुमले भी बोल देंगे ना, तो आपका कंटेंट डन है। तो यहाँ पर एक पाव कलेजी वो एकदम पैक्ड रखी हुई थी, और जाते के साथ जिस तरह चाचू ने वो कलेजी दिखाई है, तो अब भाई वाकयतन वो कोई रख के गया था। अब ट्रस्ट का भी इतना इशू है ना कि आप लोग अगले पल क्या बोल जाएं, क्या चीज फैब्रिकेटेड है, क्या चीज रियल है, सच में समझ में नहीं आता। लेकिन खैर ये दुनिया है, यहाँ पर हर तरह के मामलात होते हैं, इस चीज को भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, वैसे डीडी ने कहा था ना कि एक औरत के बारे में पता किया है जो कि सितारा और डीडी बीबी के पीछे पड़ी है, कुछ टोना टोटका करवा रही है। तो उसके फौरन बाद ये कलेजी का मिलना, उस औरत को तो और मुहतात हो जाना चाहिए था। और इस तरह कलेजी बिल्कुल नुमाया जगह अगर रखकर डालकर जाएगी तो क्या आप लोगों की नजरों में नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि 2-4 दिन से हम लोग यहाँ एक्टिव नहीं थे, मतलब शॉप नहीं लगा रहे थे, वही जगह है मेरे ख्याल में, और उस पर इन्होंने फाइबर वगैरह लगवाया है। तो ठीक है आप एक्टिव नहीं थे, बट मजदूर तो काम कर ही रहे थे ना, आपकी जो शॉप है उसको थोड़ा सा सिक्योर कर ही रहे थे, आप लोगों का वहां आना जाना जरूर होगा। शवरमा स्टॉल नहीं लगा रहे थे। लेकिन ये चीज भी लोगों के जहन में होगी कि नहीं भाई यहाँ पर ये काम कंटिन्यू करेंगे तभी तो ये फाइबर वगैरह का काम हो रहा है। तो खैर जी, जो एक पाव कलेजी है वो मसला बनी रही। इन्होंने कहा कि इनके बराबर वाली ही सुपर स्टोर से या शॉप से ली गई है, उस पर टैग लगा हुआ है, डेट मेंशन है, और वो उन्होंने पूछ भी लिया, तस्दीक भी कर ली। उन्होंने कहा जी ये हमारी शॉप से ही ली गई है। तो कलेजी रात हो गई, 2 बज गए, कोई लेने नहीं आया। और इन्होंने कहा मैं चाहूं तो मैं शॉपकीपर से इसका पूरा 1 पाव कलेजी की कीमत अब सभी जान गए होंगे कि कितनी वो एक इम्पोर्टेंस की हामिल हो गई ना, एक कंट्रोवर्सी बन गई। तो पूछ सकते थे, बट क्या हुआ कि इन्होंने कहा नहीं रहने दो, खली वली करो। भाई इतना भी क्या निडर होना कि आप अपने दुश्मन तक पहुंच सकते हैं, आप उसका जो नाम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं रहने दो, जाने दो। तो फिर ये तो बड़ी अजीब ही सी बात है। मतलब आप खुद ही बेखबर रहना चाहते हैं, दूसरा होता तो जाकर इंक्वायरी करता, उस तक पहुंचता और बोलता भाई ये कलेजी आप यहाँ रखकर क्यों गए हैं, मामला खराब थोड़ी होता, सब कुछ पूरा प्रूफ होता और फिर आप मोहतात भी हो जाते। ये क्या कि जो आपके चाचू हैं उन्होंने जाकर काट कर दिया और उन्होंने कहा उल्टा अमल पड़ जाएगा। ये तमाम तर चीजें मुझे ना कंटेंट लगी, सच पे कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं लगी। खैर अल्लाह पाक सबकी हिफाजत कर फरमाए अगर ये सच है तो खैर जी, जो नजमा है उसकी वीडियो आई है और नजमा का कहना है कि यहाँ पर आयशा तुमने बहुत गलत किया है, अम्मी के निकाह के हवाले से तुमने एक वीडियो बनाई है और निकाह करना कोई गुनाह नहीं है, निकाह किया है जायज़ काम है, शरई है और इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। तो बिल्कुल निकाह में कोई ऐब नहीं है और निकाह तो सुन्नत है। और अगर चाचू और अम्मी ने निकाह किया है तो चाहे वो पसंद का निकाह है तो भी कोई बुराई नहीं है। अपनी पसंद का एक साथी चुनने में, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अगर आपको लगता है कि आप एक रिश्ते में बन सकते हैं, आपको कानून भी इजाजत देता है, उससे पहले दीन भी इजाजत देता है, तो उन तमाम तर कामों को जो कि हलाल हैं उन्हें करने में क्या बुराई और क्या ऐब है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आयशा ने बता भी दिया
इसमें अम्मी की भी पसंद शामिल थी और अम्मी जी की पसंद का निकाह था, तो भी कोई बुराई नहीं है। और खुदा ना करे अम्मी इसमें क्यों बदनाम होंगी, मुझे ये वाला जो एक पर्सपेक्टिव है ना लोगों का, ये भी समझ में नहीं आ रहा। असल में बदनामी और नेकनामी की बात भी नहीं है, बात ये है कि स्टोरी जिस तरह से पूरे वाईटी पर रखी गई ना, जो अब चीज आ रही है वो उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सच और झूठ की बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि खुदा ना करे अम्मी जो हैं वो बदनाम हो गई या जो चाचू हैं वो बदनाम हो गए। भाई दोनों मियाँ बीवी हैं और अगर पसंद करके वो निकाह करने जा रहे थे और अगर चे कि वो कोई गलत काम खुदा ना करे होता पसंद करना, तो दोनों को सजाएं हो जाती, दोनों को मुआशरा जो है वो जिस तरह यूट्यूब पर एक दूसरे को लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं उस तरह बैठ करके उनका जीना हराम कर देता। बट वो एक अच्छे ताल्लुक में मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे हैं, तो इसमें बदनामी कैसी और इसमें बुराई कैसी। लेकिन नजमा ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया आयशा, और नजमा बहुत ज्यादा बीमार थी, ड्रिप लगी है। जो व्लॉग घर वाला डाला था मैंने भी देखा था, जो इनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो पहले का व्लॉग था और बहुत रो रही थी नजमा। और नीचे कमेंट्स भी मिले जुले थे कि तुम दोबारा से सितारा का साथ दे रही हो और तुम आयशा को ऐसे क्यों कह रही हो। कोई कह रहा था कि नजमा आप तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई ये सारे रिश्ते हैं, और कैसे नजमा अपनी सास के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, या कैसे अपने कहते हैं ना चाची भी हैं, स्टेप मॉम भी हैं, कोई भी हो, आयशा इवन हो, उसको भी कोई गलत बोलेगा तो भी नजमा आवाज उठाएगी। बहन है, सितारा के लिए भी बोलेगा तो भी बोलेगी, सलमा के लिए भी मैं कहती हूँ इवन कोई बहुत गलत बोलेगा तो भी नजमा बोल सकती है। तमाम तर लोग रिश्तेदार हैं, है ना, तो रिश्तेदारी जो है वो बहुत आगे की चीज है। खैर यहाँ पर नजमा ने कहा आयशा को बहुत कॉल्स लगाई, लेकिन जो आयशा है वो कॉल रिसीव नहीं कर रही और उसने एक वीडियो बना दी है। और फिर आयशा तुम इस वीडियो को ना डिलीट कर दो फौरन, और अम्मी के बारे में तुमने ऐसी बात क्यों की। फिर नजमा ने आकर जिस तरह बातें की वहां पर कहा कि अगर गुलाम चाचा इतने बुरे थे, मतलब नजमा के अब्बा, तो ये जो दो चचा हैं यानी अनवर और अकबर, इन्होंने ही ये शादी करवाई थी क्योंकि इनकी प्लानिंग थी। और शादी किस लिए करवाई थी? शादी इसलिए करवाई थी, भाई मैं फिर कहूंगी कि अम्मी जो हैं वो अनवर और अकबर या फिर आपके जो अब्बा गुलाम हैं उनके कहने की पाबंद तो नहीं थी ना, अम्मी की अपनी मर्जी भी थी तो ही शादी हुई। और जिस तरह नजमा ने बताया कि जो चाचू यासीन हैं, अब्बू यासीन, उनके पास बेतहाशा माल असबाब, दौलत, जमीन जायदाद थी, ट्रैक्टर्स थे और प्लॉट्स थे, दुकानें थी। तो अम्मी जो हैं फिर वो मजबूर और बेकस भी नहीं थी, मतलब जितना बेकस और मजबूर यहाँ पर उनको बनाकर दिखाया गया है, जितना एक बताया गया ना कि अम्मी की ये मजबूरी थी, अम्मी की वो मजबूरी थी, तो फिर मजबूरी तो कोई नहीं थी। क्योंकि नजमा ने कहा किसी से भी पूछ लो यहाँ पर कि इस मकान की अभी भी अम्मी ही मालिक हैं और नजमा नौकर है, और जो भी कुछ है वो अम्मी का ही है। और जो हाजी गुलाम साहब का प्लॉट है वो भी अम्मी का है, ये घर भी अम्मी का है, नजमा सिर्फ नौकरानी है। ये बात खुले आम कह रही है, तो मेरे ख्याल में कुछ तो बात होगी तभी तो बात कर रही है। तो फिर मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि अम्मी की अपनी मर्जी भी शामिल थी, उन्हें खुद भी अपने लिए मतलब आगे लाइफ पार्टनर चाहिए था, जिंदगी वो ये चाह रही थी कि सब बच्चे अपने अपने घरों के हैं, तो मैं भी अपना एक घर अब अपनी लाइफ सुकून से गुजारूं। और फिर वो अपना एक प्लॉट बेचकर जो उनके अब्बा की तरफ से उनको मिला था, वो मदीना भी चली गई थी क्योंकि उनको वहां पर रहना था, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले थे, और जब ये तमाम तर चीजें की गई होंगी तो जहन में बात होगी ना कि इकामा है, ये सब कुछ है, कैसे देना है, किस तरह करना है। और अम्मी फौरन चली भी नहीं गई थी, मतलब सितारा, अम्मी, सलमा, ये लोग सभी तो रहते थे कराची में। तो खैर जी कहानी बहुत गोलमाल है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो दो चचा हैं इन्होंने अम्मी की शादी करवाई, मतलब अम्मी को हेल्प आउट किया और अपने भाई को हेल्प आउट किया इस निकाह में। और जो फारूक है वो बिल्कुल भी राजी नहीं था, नाराज था इस रिश्ते पर। और उसके बाद क्या किया कि फारूक को अपनी मुट्ठी में लिया और उसकी तमाम तर जायदादें जो हैं वो बेचना स्टार्ट कर दी। और इतना था कि नजमा के घर में माहम के इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी अब खुल रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर नजमा ने कहा कि जो मिस्टर 100% हैं वो फारूक पर, चाचू यासीन के बेटे पर, पोतियों पर दिन रात
साथ बैठकर बकवास कर रहे होते हैं, उनकी इज्जतें उछाल रहे होते हैं, तो नहीं सोचते कि ये अम्मा की पोतियां हैं, ये अम्मा का बेटा है। खैर उसने कह दिया कि अम्मा तो मना करती हैं, कस्में भी देती हैं, मतलब अम्मा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर नजमा ने कहा कि जो फारूक है उसने अपने बॉडी पर किसी का नाम लिखा था और बचपन में इन लोगों की बात पक्की हो जाती है। तो नजमा के जहन में शुरू से यही था कि दादी ने बात पक्की कर दी थी कि यहाँ पर शादी होनी है, लेकिन फारूक कहीं और इंटरेस्टेड था और अब तक भी है। और जब जब अपनी उस मतलब उसकी याद आती है तो नजमा को खूब कुटाई लगती है और खूब मारपीट होती है नजमा के साथ। और दीदी जो है उसको इन्होंने कहा कि वही था जो लेटर ले जाया करता था, क्योंकि इस घर में रहा करता था और तमाम तर मामलात का वो राजदार है, इसलिए चौड़ा होकर बैठकर आज अपने मामू की भी धुलाई कर रहा है। तो उसने कहा तुम लोग ऐसा करो कि वो जो लड़की है ना जिस पर कि इनके मियाँ मरते थे मिस्टर फारूक, उसको लाकर यहाँ पर बिठा दो, नजमा अपने बच्चों को लेकर किनारे लग जाएगी। लो भाई, एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब उस लड़की को ढूंढा जाएगा, वो कौन लड़की है, वो कौन लड़की, क्या अब तो औरत होगी, जाहिर बात है उसकी भी शादी अगर हो गई है, उसका भी घर है और बावजूद इसके कि वो एक लाइकिंग रखती है। तो ये तमाम तर चीजें कितनी अजीब हैं। अल्लाह ही रहम फरमाए आप लोगों के घरेलू मसाइल और खानदानी खिचड़ी पर जो कि यूट्यूब पर आकर आप लोग रख रहे हैं। तो ये यही कहती रही, यही बोलती रही और यही तमाम तर चीजें आयशा को कम कम सुनाई, लेकिन जो 100% है उसको भी सुनाई और अपने अब्बा को भी डिफेंड किया कि अब्बा अगर इतने बुरे थे, इतने खराब थे, तो फिर अम्मा की शादी क्यों करवाई इतने बुरे इंसान के साथ जो कि अपने तमाम तर मामलात में बुरा तरीन था। तो भाई इसी के साथ इस रिव्यू को करते हैं एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।